नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास की पार्ट 2 की वीडियो। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बचे हुए प्रश्न और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर देख लेना। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो निष्क प्राचीन भारत में किन्हें कहा जाता था? तो जो स्वर्ण के आभूषण हैं या फिर जो सोने के सिक्के हैं उन्हें प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं तो ये किस पर आधारित हैं? ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। तो इनका प्रमुख धर्म क्या होता था? प्रकृति की पूजा और जो यज्ञ है इनका प्रमुख धर्म हुआ करता था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो जो चरक संहिता है ये चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमें कहाँ से चलता है? तो यजुर्वेद है उसमें जो क्या है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो जो वैदिक युगीन सभा है ये क्या हुआ करती थी? तो ये मंत्री परिषद हुआ करती थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो यह गणतंत्र टाइप की जो है शासन प्रणाली थी। महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो जो महामस्तक का अभिषेक है ये बाहुबली के लिए की जाती है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा वो क्या है? वो है सांख्य। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जो जैन साहित्य है इसका संकलन है वो प्राकृत भाषा और अर्धमार्गी लिपि में है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो जो लुहार या फिर लुहारगिरी है ये आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो अष्टाध्यायी के रचनाकार है वो कौन है? तो वो है पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे जो पुरानी स्मृति है वो मनुस्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को जो क्या है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई है वो कौन सी थी? तो काल या फिर कुटुंब है जो इसकी आधारभूत इकाई थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत हुआ करती थी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो जो गोत्र व्यवस्था है ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। और मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना है जो विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो अवेस्ता या फिर जैन अवेस्ता है ये हमारा ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो जो सामवेद है इसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जो अथर्ववेद है इसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन दिया हुआ है। आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है ये जातीय समूहों को इंगित करता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त है ये किसमें पाया जाता है? तो जो विवाह सूक्त है ये ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में यह या फिर हम कह सकते हैं अगन्य जो शब्द है यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो जो वध योग्य नहीं जो शब्द है ये गाय के लिए किया जाता था। और ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो जो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध का सूचक है वो हमारी जो कुभा या फिर क्रमु नदी है इसका है।
और आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो जो बीजी तिलक है, इन्होंने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत इसका पक्ष लिया था। कौन सा वेद अंततः गद्य रूप में भी रचित है? तो जो यजुर्वेद है ये गद्य रूप में भी रचित है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो जो उत्तर वैदिक काल है इसमें प्रजापति है, इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना कि जो ऋग्वैदिक काल है इसमें सर्वोच्च स्थान कौन से देवता को प्राप्त था, आपने बताना है। अगला क्वेश्चन है क्रम का सिद्धांत संबंधित है। तो जो क्रम का सिद्धांत है ये मीमांसा से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, तो इनका जन्म स्थल कहाँ पर था? तो इनका जन्म स्थल लुम्बिनी में था। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो जो बौद्ध साहित्य है उसका नाम क्या है? जातक है, और इसमें बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाएं दी गई है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये किनका धर्म ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया था या फिर उनकी मृत्यु हुई थी? तो जो कुशीनगर है यहाँ पर जो क्या है बुद्ध की मृत्यु हुई थी। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये भारत में सबसे प्राचीन है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो महाकश्यप है इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। नागार्जुन कौन थे? तो ये कौन थे? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या फिर सभा आयोजित की गई थी? तो जो पहली बौद्ध संगीति है ये राजगृह में आयोजित की गई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो ये किसका अंग है? ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग है। मिलिंद पढ़ो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये राजा मिलिंद और जो नागसेन है इनके बीच में संवाद का रूप है। और महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो इनका अन्य नाम क्या है? तो इनका अन्य नाम पद्म पाणी है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही किसमें विश्वास करते हैं? तो इन दोनों का किसमें विश्वास है? बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है, तो इन दोनों का कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो सही है, यानी दोनों इस एक में ही विश्वास रखते हैं। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या फिर सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो जो चौथी बौद्ध संगीति है ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई? तो तीसरी जो बौद्ध संगीति है ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तो आगे हमारा आता है कि बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है हमारा कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? तो ये हाथी है। जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक कमल है। यौवन का प्रतीक क्या है? यौवन का प्रतीक सांड है। ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? तो ग्रह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो ज्ञान का प्रतीक पीपल है। समृद्धि का प्रतीक क्या है? समृद्धि का प्रतीक शेर है। और निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। और मृत्यु का प्रतीक है वो क्या है? स्तूप है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम था। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो जो वैराग्य की भावना है, जब महात्मा बुद्ध घर से निकले थे तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक रोगी को देखा और एक लाश और एक सन्यासी को देखा था। तो यही चारों क्या है? इनके जो वैराग्य की भावना के प्रतीक हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सबसे ज्यादा जो उपदेश है ये श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। और भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो सांची में जो है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किस शासक ने बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तीसरी बौद्ध संगीति को संरक्षण है वो राजा अशोक ने प्रदान किया था। और बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो जो पिटकों की रचना है वो पाली भाषा में की गई है।
कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी जो चौथी बौद्ध संगीति है इसकी अध्यक्षता है किसने की, तो इसकी अध्यक्षता है वो वसुमित्र ने की थी। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो जो मठ मंदिर और स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो इन दोनों के उपदेश हैं वो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो जो पहला उपदेश है ये सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो जो पहली महिला है वो महाप्रजापति गौतमी थी, और ये कौन थी, तो ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। बोध गया कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। जातक ग्रंथ किसका है, तो जातक ग्रंथ बौद्धों का है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो जो महिला और जो शूद्र है इन दो वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है, तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो जो भिक्षुणी संघ है इसकी स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो नागार्जुन है। इन्होंने सबसे पहले शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन है जो अशोक के शासनकाल में हुआ था। सांची क्यों विख्यात है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए ये प्रसिद्ध है। और किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया, तो पाली भाषा का प्रयोग है जो बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म है जो कुंडग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध है, इनको एशिया की रोशनी या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका जो गृह त्याग है इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो इनकी माँ है जो कोलिया वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो जो अशोक है इनके अभिलेख से हमें सूचना मिलती है कि जो बुद्ध का जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ था। और ये कौन सा अभिलेख है, तो मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से हमें सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म जो क्या है लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो जो पहला उपदेश है ये सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध ने जो क्या है ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ यानी वाराणसी के निकट में जो क्या है 5 ब्राह्मण थे यानी इन सन्यासी है इनको पहला उपदेश दिया था। और इसी प्रथम उपदेश को हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो जो महावीर है इनका जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी, तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। और महावीर का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो मृत्यु है जो पावापुरी में हुई थी। और जैनियों के जो पहले तीर्थंकर है वो कौन थे, तो ऋषभदेव हैं जो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। और जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, तो जो महावीर स्वामी है ये 24वें तीर्थंकर थे। और जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो कैसे हुआ है, तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो जो श्वेतांबर संप्रदाय है इसके संस्थापक स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में किसे जोड़ा, तो जो 5वां महाव्रत है वो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो इनका प्रथम शिष्य जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, तो ये जैन धर्म की महिमा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% आता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया,
तो जो चालुक्य या फिर सोलंकी शासक है, इन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। स्यादवाद सिद्धांत है, तो ये जैन धर्म का सिद्धांत है। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, तो कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। अनेकांतवाद किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जो अनेकांतवाद है ये जैन मत का केंद्रीय सिद्धांत है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।